सास हो तो ऐसी। गुजरात के एक छोटे से शहर में रहने वाली 22 वर्षीय निर्मला देवी अपने परिवार की रीढ़ थीं। उनकी सख्त लेकिन न्यायप्रिय छवि पूरे मोहल्ले में चर्चित थी। पति सुरेश बाबू सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके थे और घर में पूजा पाठ में लगे रहते थे। उनके 3 बेटे थे, अजय, विजय और राजेश। अजय की शादी को 5 साल हो चुके थे। विजय की 2 साल पहले ही शादी हुई थी और अब सबसे छोटे बेटे राजेश की शादी की तैयारियां चल रही थीं। नई बहू का स्वागत। राजेश की शादी राधा से हुई थी, जो एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। जब वह पहली बार इस घर में आई तो मन में कई आशंकाएं थीं। उसने सुना था कि उसकी सास निर्मला देवी बहुत सख्त है, परंतु जैसे ही उसने उनके चरण स्पर्श किए, निर्मला देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब से यह घर तुम्हारा भी है बेटी। यह सुनकर राधा की आंखों में चमक आ गई। शादी के बाद जब राधा पहली बार रसोई में गई तो उसने देखा कि निर्मला देवी खुद उसके साथ खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि तुम इस घर में सहज रहो। तुम्हारी पसंद और आदतों का सम्मान किया जाएगा, लेकिन हमारे कुछ पारिवारिक संस्कार भी हैं जिनका पालन करना अच्छा रहेगा। राधा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसकी सास उतनी सख्त नहीं है जितना उसने सुना था। नई बहू की चुनौतियां। समय बीतता गया। राधा ने देखा कि उसकी सास सिर्फ सख्त नहीं बल्कि न्यायप्रिय भी है। वह परिवार में किसी के साथ भेदभाव नहीं करती थी। जब अजय की पत्नी सीमा और विजय की पत्नी पायल से कोई गलती होती तो वे डांट खाती, परंतु जब बेटे कोई गलती करते तब भी उन्हें उतनी ही डांट पड़ती। एक दिन विजय ने गुस्से में आकर पायल से ऊंची आवाज में बात कर दी। निर्मला देवी ने तुरंत हस्तक्षेप किया और विजय को समझाया, पत्नी को सम्मान देना ही तुम्हारी मर्दांगी है। यदि तुम उसकी भावनाओं की कद्र नहीं कर सकते तो इस घर में रहने का कोई हक नहीं। राधा ने महसूस किया कि निर्मला देवी केवल परंपराओं की समर्थक ही नहीं बल्कि समानता और न्याय की भी प्रतीक थीं। राधा की समझदारी। राधा को नौकरी करने का प्रस्ताव मिला। वह बहुत उत्साहित थी, लेकिन साथ ही डर भी रही थी कि सासू मां क्या कहेंगी। जब उसने झिझकते हुए अपनी बात कही तो निर्मला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल करो बेटी, आज के समय में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। हाँ, घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। राधा यह सुनकर चौंक गई। उसे लगा था कि उसकी सास इस फैसले का विरोध करेंगी, लेकिन उन्होंने तो उसकी हौसला अफजाई की। एक दिन अचानक सुरेश बाबू की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट सर्जरी करवानी पड़ेगी। घर में आर्थिक संकट आ सकता था, क्योंकि इतनी बड़ी रकम एक साथ जुटाना मुश्किल था। यह सुनकर अजय, विजय और राजेश चिंता में पड़ गए। उसी रात निर्मला देवी ने अपने गहने निकालकर बेटों के हाथ में रख दिए और कहा, अगर इनसे तुम्हारे पिता का जीवन बच सकता है तो बिना देर किए इन्हें बेच दो। गहनों की कीमत इंसान के जीवन से बड़ी नहीं होती। यह देखकर सभी भावुक हो गए। उन्होंने महसूस किया कि निर्मला देवी सिर्फ एक आदर्श सास ही नहीं बल्कि एक महान पत्नी और मां भी है। समाप्ति। समय बीतता गया और निर्मला देवी का सम्मान पूरे परिवार में और भी बढ़ गया। उन्होंने अपनी बहुओं को बेटियों की तरह माना और अपने बेटों को न्याय और समानता का पाठ पढ़ाया। राधा, सीमा और पायल जब भी किसी से अपनी सास के बारे में बात करती तो गर्व से कहती, सास हो तो ऐसी।